नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गल्प और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारा कार्यक्रम हमारी भी सुन लो सरकार, जिसमें हम उन लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो उस कोरोना संकट की वजह से किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ है अयोध्यानाथ मंदिर के पुजारी श्री सुरेंद्र तिवारी जी, नामदेव समाज के मंदिर के पुजारी श्री महेंद्र गोस्वामी को डब्बू महाराज व वैष्णो देवी मंदिर इलाइट के पुजारी श्री शरद बकराड़िया जी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस टाइम पे जो कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी एक विकराल महामारी जो पूरे विश्व में चल रही है, इसका कहीं कोई उल्लेख वेदों में है क्या, और क्या इसका कोई उपाय भी है? ये क्या कोई देवी आपदा है जो ऊपर वाला मनुष्यों को दंड दे रहा है? इस विषय में आपकी राय क्या है, बताइए। ये देवी आपदा नहीं है, देवी जी की आपदा है, क्योंकि सारा विश्व जान रहा है कि ये चीन से आई हुई बीमारी है। अगर ये देवी आपदा होती तो अभी तक खत्म हो जाती है, क्योंकि देवी आपदा जो भी आती है, वैसे तो हर 100 साल में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है, कुछ ना कुछ बीमारी आती है, महामारी आती है। लेकिन जहाँ तक देवी आपदा का सवाल है, तो हमारा जो भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है, उसमें नाना प्रकार के वैदिक यज्ञ होते हैं, वैदिक अनुष्ठान होते हैं, जिससे देवी आपदाएं ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं। लेकिन चूंकि ये चीन द्वारा भेजी गई वायरस है, इसलिए चीन के द्वारा जो भेजा गया है, इससे निपटने में थोड़ा सा समय लगेगा। और हम आपको सभी को जो सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्थाएं हैं, जो नियम दिए गए हैं, उनका पालन हमें आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के इन परिस्थितियों में हम और आप निपट सकते हैं। पंडित जी, शहर में बड़े मंदिर काफी कम हैं, हाँ। और गली मोहल्लों में मंदिर ज्यादा हैं। हमारे झांसी शहर मंदिर में लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 5 श्रद्धालु आ सकते हैं, चढ़ावा कम आ रहा होगा। और जहाँ तक जानकारी में अन्य के भी जो अनुष्ठान जैसे अब मुंडन संस्कार हुए, गृह प्रवेश हुए, ये भी बंद है। 1 जुलाई से 4 महीने के लिए सारे मांगलिक कार्यक्रम रुक जाएंगे हिंदू रीति रिवाज से। तो अब क्या परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है, जिस दिन से कोरोना वायरस हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, उस दिन से मंदिर पुजारी एवं कर्मकांड परिषद, हमारे जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मंदिर के पुजारी लोग जो हैं, वो बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, बहुत तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। क्योंकि 2 महीने के लिए तो हमारा मंदिर भी बंद कर दिया गया था। जो मासिक कथाएं या हमारे जो कहना चाहिए कर्मकांड ब्राह्मण जो हमारे हैं, जो भी पूजा पाठ करते थे, वो भी सब बंद कराए हुए हैं लोग बाग, क्योंकि कोरोना के डर से हर आदमी को ये लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए मंदिरों के भी पट बंद थे। पुजारी लोग जो थे, उन्होंने किसी तरह की सरकार से ना तो कोई मांग की है, ना ही सरकार से कोई अपेक्षा की है कि सरकार हमको कुछ दे। लेकिन सरकार ने पुजारियों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है कि पुजारियों का घर कैसे चलेगा, पुजारियों की गृहस्थी कैसे चलेगी। बाकी पूरी दुनिया यहाँ चिल्लाती है कि पहले मंदिरों को खोलो, मंदिरों को खोलो। अरे मंदिरों को खोलने के बाद ये भी तो सोचो कि मंदिरों के पुजारी अगर नहीं रहेंगे तो मंदिर कहाँ से खुलेंगे, जिसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं किया है। पंडित जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, और मंदिर के पुजारियों के लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें छोटे पुजारी मंदिरों के पुजारियों के लिए 5,000 रुपये और बड़े मंदिर के पुजारियों के लिए 7500 रुपये। भाजपा की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, तो आपको क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद मिली है जैसा मध्य प्रदेश के पुजारियों को मिली है? इस विषय में आप थोड़ा सा अपनी राय दीजिए। ये समाचार हमने भी सुना था कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ ऑर्डर निकाला है। बड़ा दुख है कि एक योगी, इतना विद्वान पंडित, महान संत, उसकी सरकार के समय में हम उत्तर प्रदेश के पुजारी आज बेरोजगारी तरह से घूम रहे हैं। सेवा करते हैं, कहाँ से करें सेवा? हमें कोई अर्न है नहीं, कहीं से कोई इनकम नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसीलिए हम लोग तो यही कहेंगे
कि हम लोगों की भी गृहस्थी है, परिवार है, हम लोगों को भी प्रभु की प्रसादी करना पड़ती है, सेवा पूजा आरती करना पड़ती है। जब कहीं से कोई भक्ति नहीं आएगा तो इनकम नहीं होगी। तो हमारे योगी जी को हम लोग की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस बात में सोच के तुरंत निर्णय लेके हम लोग की सहायता करनी चाहिए। पंडित जी, स्थानीय सदर विधायक व स्थानीय सांसद इन लोगों की तरफ से आप लोगों को क्या क्या मदद दी गई? देखिए, स्थानीय विधायक जी की तो हम हृदय से तारीफ करेंगे कि उन्होंने बिना किसी के बात के अप्रैल के माह में ही हम लोगों को एक महीने का राशन भेजा, राशन किट भेजी थी, जिसमें कि आटा, दाल, चावल, शक्कर, तेल, मसाले सब कुछ। पर दुख इस बात का है कि सांसद जी ने, हम लोगों ने कोई ना अपने विधायक जी को कहा था ना सांसद जी को कहा। विधायक जी ने इतना सोचा और सांसद जी ने खुद हमारे लोगों के पास अपने 2 बच्चे भेजे। कोई वो हमारे पास 16 अप्रैल को आए थे। कौशल नाम है उनका, मैं नाम तक बता रहा हूँ। शायद बच्चा था। उसने हमसे पूछा कि भाई पंडित जी आप अपना अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर ये सब ले गया। और दुख इस बात का है कि उसके बाद हम लोगों के पास कोई पूछ नहीं हुई। तो ये शर्म की बात है कि सांसद जी ने हम लोग के विषय में कुछ नहीं किया। पंडित जी, आपकी राय, इसी सवाल वही है, स्थानीय सांसद और विधायक द्वारा आप लोगों को क्या क्या राहत दी गई, क्या कैसे मदद की? विधायक जी की तो जितनी भी तारीफ की जाए, हमने आपको बताया ना कि हम लोगों ने, पुजारियों ने और कर्मकांडी ब्राह्मणों ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। मांगना है तो इनसे मांगेंगे जिनके दरवाजे हम लोग बैठे। लेकिन विधायक जी की तारीफ इसलिए करेंगे कि विधायक जी ने जो भी कुछ हुआ संभव, 1 माह की किट समझ लो या राशन किट समझ लो, उन्होंने हर पुजारियों को हर मंदिरों पे भिजवाई। और स्वयं जो भेजी जा रहे थे वो हिमांशु दुबे को शहर क्षेत्र दिया गया था। तो हिमांशु दुबे पर्टिकुलर पुजारियों के पास पहुँच के वो राशन किट अपने हाथ से स्वयं दे रहे। मतलब घर से हम लोगों को बुला के, हम लोग जैसे घर पर भी पहुँच गए मंदिर बंद करके, तो हम लोगों को बुला के, हम लोगों के घर के पते भी ढूंढ के उन्होंने काफ़ी मेहनत से। विधायक जी ने कोई ऐलान नहीं किया था, उन्होंने तो सीधी सामग्री पहुंचा दी। सीधा उन्होंने ये कहा नहीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे, कोई नहीं किया। जिसको करना होता है वो बिना कहीं सब कुछ कर देता है। मतलब जनप्रतिनिधियों में सिर्फ स्थानीय सदर विधायक द्वारा, सदर विधायक जो रवि शर्मा जी हैं उन्होंने, इसके अलावा किसी अन्य जनप्रतिनिधि नहीं, और अभी तक किसी ने नहीं किया है। अभी हमारे पास सांसद जी के यहाँ से और जगह से भी आया था कि भाई आप जो है जितने पुजारी हैं, आप सभी पुजारियों का नाम, अकाउंट नंबर, शाखा का नंबर वगैरह ये सब आप इकट्ठा करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम उनका सबका जो है भेज देंगे। उन सबको जो है हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, 3 महीने के 3000 रुपये मिलेंगे। 3000 को क्या 3 रुपये नहीं मिलेंगे? नहीं, राशि की घोषणा। जी, आपकी सरकार से क्या मांग है? स्थानीय प्रशासन से हमारी या जनप्रतिनिधियों से? हमारी सरकार से मांग केवल इतनी है कि जो कई ब्राह्मण हैं, जिन ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति बहुत ही खराब है, जो है एक समय की रोटी खाते हैं, एक समय की रोटी नहीं खा पाते हैं। कई ब्राह्मणों की वो हालत है ना, उसके बाद भी बेचारे भूखे मर रहे हैं। और जब हम लोगों ने किसी से कहा नहीं कि आप लोग हमारे लिए ये करें, ब्राह्मण कभी किसी के आगे मांगता नहीं है, लेकिन जब आपने स्वयं कहा है कि हम आपको ये देंगे तो आपको वो कार्य करना चाहिए। कम से कम ब्राह्मणों के निमित्त तो करना ही चाहिए। लॉकडाउन संकट में क्या परेशानियां आपको हुई? लॉकडाउन संकट में परेशानी यही है कि तो मंदिर बंद करवा दिए गए। कम से कम जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं, देवी हो चाहे शंकर जी हो चाहे हनुमान जी, जो भी बड़ी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है वो एक आम आदमी के हिसाब से होती है। उसको सुबह शाम खाना पीना, जल, ये सब प्यारी वगैरह सब अर्पित करना जरूरी है। उसके लिए उनको हमें व्यवस्था करनी चाहिए थी कि एक ब्राह्मण जाके अपना मंदिर की पूजा करके अपना घर वापस आ जाए। तो उसमें भी हमें कई बार रोका गया। शरद जी, आपका यहाँ मंदिर है जिसकी आप सेवा करते हैं वो झांसी के पौष इलाके में, और महाराज आप जिन मंदिरों की सेवा करते हैं वो झांसी के प्रमुख बाजारों में। तो स्थानीय जो भक्त हैं, बाजार के बड़े व्यापारी हैं, तो उनकी तरफ से कोई सहयोग आप लोगों को दिया गया? ना ही सरकार की तरफ से, ना ही कोई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, मतलब किसी तरफ से कोई नहीं। एक चीज़ है कि जब बाजार ही बंद रहेगा, दुकानें ही बंद रहेगी, कोई आएगा नहीं, तो हम लोग किससे मांगेंगे?
ये भी सोचने की बात है ना। अब आगे सरकार से क्या मांग है कि क्या आप लोगों इसलिए के हम लोगों के ऊपर ध्यान दें, हम लोगों के सरकार लिए से- मैंने कहा जब से हम तो ये मांग करेंगे कोरोना की जो बंद हुए हैं मंदिर, उस दिन से हम लोगों के अकाउंट में डाले जाएं पैसा, ताकि हम लोग अपना जो हम लोग कर्ज लेके कर रहे हैं काम भगवान की सेवा में लगाया है वो चुका सके और अपने बच्चों को पाल सके। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मंदिर में घी भी लगता है, ब्यारी भी लगती है, प्रसादी भी लगती है, यानी नाना प्रकार हार फूल भी लगते हैं, पुष्प भी लगते हैं, अगरबत्ती भी लगती है। सारी व्यवस्था हम पुजारियों को स्वयं करना पड़ी है, यानी सरकार की तरफ से किसी तरह की या नगर निगम वो महापौर जी की तरफ से, कोई भी महापौर जी की तरफ से या सांसद जी की तरफ से या सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से किसी तरह की हम लोगों की कोई मदद नहीं। मतलब अभी देर नहीं हुई है, अगर अभी भी आप लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए तो गलतियों को सुधारा जा सकता है आप लोगों के कदम से। पंडित जी, हमारे कार्यक्रम में अपना विचार साझा करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।